अमेरिका में किस तरीके से इसको लिया जा रहा है रोहित साहब, और खासतौर से जब चुनाव बस करीब ही हैं, कुल मिलाकर अमेरिका में माहौल क्या है चाइनीज दादागिरी को लेकर, और क्या इसको लेकर कुछ निर्णायक होता हम देखेंगे, या वो जो कहते हैं कि नथिंग कम्स फ्रॉम फ्री, ये कुछ दिनों तक तो फ्री लेना पूरी दुनिया को, सस्ता लेना पूरी दुनिया को गवारा होता है, जब आंच लगने लगती है तब हाय हाय करते हैं। क्या इस बार कुछ निर्णायक होगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं दिनेश। पहला पहलू है जो निजी पहलू है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर आप देखिए जनवरी तक, इनफैक्ट आई शुड प्रॉब्ली गो टू दिसंबर, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट था, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इतना सब कुछ सही चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि उनकी जो एक जीत थी नवंबर इलेक्शन के लिए वो ऑलमोस्ट पक्की थी। ऐसा कोई नहीं था यहाँ पे जो समझ रहा था कि वो ये चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस आया, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी को बंद करना पड़ा, यहाँ पे जितने अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुए, जितने ज्यादा केसेस यहाँ पे हुए, तो इसका कहीं ना कहीं एक निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ रहा है, और इसलिए वो बार बार ये कहते हैं कि जो चाइना ने किया वो बहुत गलत किया। जो दूसरी बात है वो है स्ट्रेटेजिक बात। तो पिछले 10, 12, 15 सालों से यहाँ पे एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना को जो है उसको रेन इन करना, उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाए। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर, अगर हम रेन इन करना जरूरी है तो जाहिर है इसमें पूरे विश्व को इकट्ठा होना होगा। शंकर प्रसाद साहब, क्या आप ये देखते हैं कि उसकी मुश्कें कसी जाएंगी, उसकी लगाम कसी जाएगी और पूरे देश उसमें साथ में आएंगे? आपको लगता है निहित स्वार्थ फिर आड़े आएंगे और लोग बट जाएंगे? नहीं, देखिए, चाइना के बरखिलाफ तो इस वक्त बटने का मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी शक्ति को हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे की शक्ति पर हम निर्भर रहें। हमें अपनी शक्ति को खुद बनाना है, जो हमने बना के दिखा दी। लेकिन हाँ, हमें वर्ल्ड में तितर बितर भी नहीं होने देना है, एकजुट उस तरीके से रहना है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए। एक कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे आपने खुद कहा, तियाननमेन स्क्वायर में आज भी उनके कितने आदमी मरे मालूम नहीं, गलवान में कितने आदमी मारे गए उन्होंने बताते नहीं हैं। हमने 20 आदमियों का कितने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया, वहाँ तो मालूम ही नहीं। उनके माँ बाप पूछ रहे हैं हमारे बच्चे हैं कहाँ, कितने मर गए, वो बताने को तैयार नहीं है। देखिए, इस बात को तो सब समझ गए। मैं एक बड़ी अच्छी, एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, तो थोड़ी से अलग से है। इस समय पूरे विश्व के सामने, ख़ास तौर से बिकॉज वी आर द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री, हमारे सामने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इस समय अपॉर्चुनिटी ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हम करते हैं, हर गर्मी में चाइना उस परसेप्शन को बदल देता है। आज कहता है जी मेरी लाइन ऑफ परसेप्शन पेंगोंग त्सो में फिंगर 8 है, कल बोलेगा 6 है, और आज बोल रहा है 2 है कि जी मेरी परसेप्शन तो ये है। हर गर्मी में वो आके अपनी परसेप्शन लाइन को बदल देता है। तो हमें यही नहीं मालूम उसकी परसेप्शन लाइन है कहाँ। हमारे को अपनी लाइन तो क्लियरली पता है, हमारे नक्शों पर पता है, हमारी फौज को पता है, उसको तो पता है कहाँ है, लेकिन वो हर साल उसको बदल देता है टू सूट हिज एडवांटेज। तो इस समय जब चाइना घिर चुका है, वर्ल्ड में घिर चुका है, इकोनॉमिकली घिर चुका है, वर्ल्ड पावर से घिर चुका है, और इंडिया से घिर चुका है, और वो विड्रॉल की बात, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू से चाइना के लिए, भाई ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। ये वक्त है और सही मौके पर सही कदम उठाया जाना ही आखिरकार फायदा देता है।